दिल्ली का स्वरूप बदलने चली। आप सबकी जोरदार तालियों के मध्य हम आमंत्रित करना चाहेंगे अपनी माननीय मुख्यमंत्री, खड़े होकर जरा जोरदार ताली दीजिए श्रीमती रेखा गुप्ता जी को कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए। आशीष जी, आपने सबके नाम ले लिए, मैं एक का भी नहीं लूं। कोई फायदा ही नहीं इनका नाम लेके। एक बात बताओ, ये सांसद जी बैठे कह रहे पैर में चक्कर, मुंह में शक्कर। भिजवाई थी तुमने शक्कर? भिजवाई थी के? ये विधायक जी 1000 करोड़ सैंक्शन कर दिया। बेबे ने 1 मिनट नहीं लगाई 1000 करोड़ सैंक्शन करने में। तुमने क्या किया भाई? तुमसे अच्छी तो ये अंजू अमन रही, 1 किलो का घी का डब्बा तो दिया था। क्या फायदा? ये बताओ। सारा दिन हांड हांड के यहां जा वहां जा, ये कर वो कर। ये नहीं सोचा, पहली बार आई है, पहली बार बहन आवे तो ये कि गुलदस्ता देवे खाली। ये ठीक है, ये भाभी ठीक है। मेरी ओर से मेरे सभी गांव के भाई बहनों को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं और एक नया इतिहास जो गांव में लिखा जा रहा है, जिसका नया सवेरा ना केवल आप, हमारे आने वाली पीढ़ियों के जो बच्चे देखेंगे, जो गंदगी से रहित दिल्ली को देख पाएंगे। ऐसी शुरुआत के लिए मैं आप सभी को बधाई देती हूं। हमेशा दिल्ली की एक ही तरह की इमेज थी। अखबारों में या तो झगड़े की खबर थी कि वो जो मुख्यमंत्री जी थे पिछले, मैंने मोदी ये नहीं करन दे रहा, मैंने मोदी ये नहीं करन दे रहा, मैंने उठन नहीं दे रहा, मैंने सोन नहीं दे रहा, मैंने हाथ नहीं हिलान दे रहा। एक ही भाषा, काम कुछ नहीं करना, बातें। उन्हें बातें बनानी आती थी और हमें काम करना आता है। नहीं तो भरी दोपहर में यहां पर ना ये उद्घाटन हो रहा होता और ना आप सभी भाई बहन और ये सारे अधिकारी यहां बैठे होते। लगातार दिल्ली में रोजाना नई नई योजनाएं, नए नए कार्यक्रम, नए उद्घाटन, नई बिल्डिंग, नई सड़क जो दिल्ली की जनता को दी जा रही है, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। मुझे लगता है दिल्ली की जनता ने कभी इस तरीके की बात ना सोची थी, ना ही कभी देखी थी। आज यदि हम ये सारे काम कर पा रहे हैं तो केवल आप सबके दिए हुए आशीर्वाद के कारण। ना आप आशीर्वाद देते, ना ये दिन देखने को मिलते। पूरी दिल्ली की एक ही इमेज थी, कूड़ा कूड़ा कूड़ा। धीरे धीरे, कोई एक दिन में नहीं होता, मैं मानती हूं, पर इस 6-7 महीने में हमने कोशिश की कि दिल्ली की जो प्रमुख समस्याएं हैं उनका निपटान करना चाहिए। कैसे करें? मैं आपसे पूछती हूं, पूरी दिल्ली में लाखों हमारे गोधन हैं और सैकड़ों टन गोबर रोज दिल्ली में पैदा होता है। कहां जाता है भाई? एक भी गोबर गैस प्लांट दिल्ली में अभी तक था नहीं, जिसकी बात अभी यहां की जा रही थी। 3 दिन पहले हमने दिल्ली के लिए पहले गोबर गैस प्लांट की शुरुआत की और जनता को समर्पित किया, जिसमें 200 टन गोबर रोजाना प्रोसेस किया जाएगा और सिलेंडर में भर के उसकी गैस को लोगों के घरों तक दिया जाएगा। और गैस भी कैसी? A1 क्वालिटी की, जितनी वैसे आती है ना सिलेंडर में, उससे भी ज्यादा प्योर। जैसे आपके इस आज के प्लांट से बिल्कुल ताजा ताजा CNG बन रही है भाई। गाड़ी उड़र जाएगी, यहां से सीधा पाइप लगा दी। कभी सोचा था दिल्ली में कि ऐसा होगा? और बगल में आपके घोघा डेयरी में जो नया गोबर गैस प्लांट बन रहा है, तो गोबर की एक, कहते हैं ना, वो भी नहीं छूटेगी यहाँ पे, सारी समेट के ले जाएंगे। कोई गंदगी नहीं। ये जो हमारा पशुधन है,
यही अब हमारे लिए ये जो गोबर के माध्यम से आप तक धन की भी प्राप्ति हो। ये सब काम जो दिल्ली के लिए जरूरी थे, पिछली सरकार के पास टाइम ही नहीं था सोचने का, ना करने का। कभी आया था कोई इधर की तरफ? कोई नहीं आता था। आज जब आपके अपने चुने हुए प्रतिनिधि जो दिन रात आपकी चिंता करते हैं और ये काम करा दो, वो काम करा दो, सारे दिन सड़कों की फाइल लिए लिए घूमते हैं, उनको आपके लिए दर्द है, तकलीफ है। वो चाहते हैं कि हमारे गांव बेहतर हो, हमारी चौपाल सुंदर बने, हमारे यहाँ भी पार्क हो, सड़क हो, स्कूल हो, मैदान हो। ये सारे काम करवाने के लिए आपके ये सारे जनप्रतिनिधि जो यहाँ बैठे हैं दिन रात मेहनत करते हैं। और मैंने भी, आपकी बहन ने कह दी कि तुम्हारे अंदर ताकत होनी चाहिए भाई, जितनी मर्जी फाइल बना लाओ, एक को भी मना नहीं करूंगी, जितनी मर्जी बनवा लो। सारे बैठे हो, सांसद, विधायक, पार्षद, सारे सुन लो भाई, बनवा के लाओ, तुम में ताकत होनी चाहिए। और 6 महीने बाद मैं यहां आऊं, मेरे को एक भी सड़क में गड्ढा नहीं मिलना चाहिए। गड्ढा मिल गया तो तुम्हारी जिम्मेवारी, फंड देने की मेरी जिम्मेवारी। बोल रही हूं मैं सारे गांव वालों के आगे, पकड़ लियो इन्होंने। और मेरा काम तो पैसे देने का है, बनवाना इनका काम है। मना नहीं करूं कभी भी, बता दी मैंने। तो ये दिल्ली की अपनी सरकार है, दिल्ली की जनता की चुनी हुई सरकार है। दिल्ली को पूरे तरीके से कूड़ा रहित करने के लिए कहीं पे गोबर गैस प्लांट, कहीं पे ये गीले कूड़े के लिए प्लांट, कहीं पे सूखे कूड़े के प्लांट, कहीं पे हमने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जहां पे पूरे कूड़े से बिजली बनाई जा रही है, ऐसे नए नए प्लांट, कहीं पे ई वेस्ट पार्क जहां पे कि आपके मोबाइल बैटरी जो ये ई कूड़ा होता है, इसका एक प्लांट नया बना रहे हैं। हर प्रकार के कूड़े का निष्पादन करने के लिए सरकार ने कमर कसी है कि दिल्ली में कहीं पे किसी भी प्रकार का कूड़ा फिर दिखाई ना दे। बहुत मेहनत लगेगी, मुझे मालूम है, पर मैं धन्यवाद देना चाहती हूं हमारे अधिकारियों का। हमारे कमिश्नर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत मेहनत करते हैं और दिन रात सरकार की बात को समझते हुए उसके क्रियान्वयन पे लगे रहते हैं। आज मंत्री जी और हम जितनी बात कहते हैं, उस बात को नहीं तो इतनी जल्दी इस प्लांट का भी उद्घाटन करा नहीं जाता। जैसे पिछली सरकारों में लटक रहा था, ऐसे ही लटकता अटकता और भटकता रहता। ये हो ही इसीलिए पाया क्योंकि ईमानदारी से हमने कोशिश की और ईमानदारी से उन्होंने लागू करी। एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई। और आईजीएल वालों के लिए ताली नहीं बजाओगे तो वो उठा के वापस ले जाएंगे अपना प्लांट। जोरदार ताली बजाओ आईजीएल के लिए। मतलब वो कहेंगे अच्छा खर्चा भी हम करें, प्लांट भी हम लगाएं। मैडम तारीफ खाली कमिश्नर साहब की कर रही है, अपनी टीम के लोगों की कर रही है। नहीं भी नहीं, आईजीएल का बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत सही समय से इस प्लांट को लगाया। अब एक में काम नहीं चलेगा, कई लगाने हैं। एक में कैसे काम चलेगा भाई? कम से कम 70 विधानसभाओं में 70 लगवाने आपसे। तो दिल्ली की ऐसी तैयारी कर दो आप। जगह देने का काम हमारा और प्लांट लगाने का काम आपका, और जो जितनी वो सेंशन है वो मंत्री जी ला के देंगे। तो हम सब मिलकर के दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, हरा भरा बनाने के लिए, यहाँ पे बेहतर शिक्षा सुविधाएं, नए स्कूल, नए अस्पताल, नई रोड, नए, अब देखो मोदी जी ने ये UER-2 बना करके क्या कमाल कर दिया। गाड़ी ऐसे दौड़ती है 20 मिनट में, यहाँ से 40 मिनट में पहुँच जाते हैं एयरपोर्ट, 25 मिनट में एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं यहाँ से। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर कई सालों से दिल्ली पिछड़ रही थी, बहुत साल हो गए थे। अब दिल्ली का समय आ गया ठीक था। और आज जो काम दिल्ली में हो रहे हैं, आप यकीन मानना कि भारत के जितने राज्य हैं उसमें सबसे आगे दिल्ली को खड़ा पाओगे आप। थोड़ा समय निकल जाने दीजिए, आसपास के राज्यों को भूल करके लोग ये कहेंगे अब तो हमारा दिल्ली में ही रहने का मन करता है। ऐसा तैयार कर देना है दिल्ली को, और इसमें आप सबका आशीर्वाद, आप सबका सहयोग मिले और मिल करके मोदी जी का जो सपना है उसे साकार करें। हमने प्रण लिया था, 17 तारीख को मोदी जी का जन्मदिन था, कि हम 17 तारीख से लेकर के 2 अक्टूबर तक
एक सेवा पखवाड़ा चलाएंगे, क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि ये सत्ता जो है ये सुख भोगने की चीज नहीं है। सत्ता सेवा का, समर्पण का काम है, और सेवा और समर्पण करने के लिए हम सबको दिन रात मेहनत करनी होगी। और उसी उनके विजन के साथ, उसी निर्णय के साथ हमने इन 15 दिन में लगातार रोजाना, कभी सोलर प्लांट, अभी आशीष जी ने बताया सोलर प्लांट, आज एक सोलर प्लांट का उद्घाटन नहीं किया हमने, आज हमने 1000 जगह जितनी सरकारी बिल्डिंग है उन सब पे सोलर लगाने का उद्घाटन किया, उन सब पे। सोचिए 1000 बिल्डिंग और 55 मेगावाट सोलर से बिजली जनरेशन होगी, कितना बड़ा सहयोग दिल्ली वालों को मिलेगा। किसी भी प्रकार की बिजली की कमी कभी दिल्ली में होएगी नहीं। 1000 सरकारी बिल्डिंग पे काम शुरू करवाया है आज। नए फायर स्टेशन की बात करी, पहले आग लग जाती थी, फायर ब्रिगेड पहुंच नहीं पाती थी, परंतु आज दिल्ली को इतना तैयार किया जा रहा है, इतना मुस्तैद किया जा रहा है कि कोई भी घटना दुर्घटना हो जाए तुरंत आपको सारी सुविधाएं पहुंच जाए, फायर ब्रिगेड पहुंच जाए, सारी फैसिलिटी मिल जाए, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। और इसी 15 दिन सेवा पखवाड़े में ही हमने 24 नई फायर की गाड़ियां लॉन्च की है, जो साइज में छोटी हैं और जो तंग गलियों में भी अंदर अंदर जाकर के किसी भी दुर्घटना की स्थिति में आग बुझा सके। नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, बिल्कुल जो नई तकनीक है पूरे वर्ल्ड में कहीं से कहीं। आज मैं गई थी एक, योगेंद्र जी, आज एक एक्सपो था, ग्रीन एक्सपो, उसमें पूरे देश विदेश के लोग आए हुए थे, अलग अलग प्रकार से ग्रीन एनर्जी पे वो काम कर रहे हैं। मैंने उन सबको सुना और देखा और उनको न्योता दे के आई हूँ कि भाई दिल्ली में आपका स्वागत है, आप अपनी तकनीक लाओ, दिल्ली में लगाओ और यहाँ से अपना बिजनेस कमाओ। हम चाहते हैं दिल्ली के लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिले, नई तकनीक के माध्यम से उनकी योजनाएं बने और किसी भी तरीके से दिल्ली पीछे नहीं रहनी चाहिए। नए स्कूल खोले जाएंगे, नए अस्पताल तैयार हो रहे हैं और कूड़े का पहाड़ पूरी तरीके से खत्म करने की तैयारी हो रही है। और सबसे बड़ा काम जो मां यमुना की सफाई का प्रण हमने लिया है, हम 30 तारीख को आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ 4000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं, जिसका सीधा सीधा असर मां यमुना की सफाई पे पड़ेगा। आपके आशीर्वाद से सरकार पूरे तरीके से मुस्तैद है, और मुझे भी जब आप लोग भरी दोपहरी आकर के कार्यक्रम में बैठते हो तो हमारी ताकत दुगनी हो जाती है। जब हमारे जनप्रतिनिधि भाग भाग करके जनता की समस्याओं का समाधान करने में लगते हैं तो हमारी शक्ति दुगनी हो जाती है। तो आप सबका आशीर्वाद रहे, माँ दुर्गा की कृपा रहे, मोदी जी का मार्गदर्शन रहे। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, साधुवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।